दोस्तों, संस्कार आईएएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश विशेष, जो सीरीज मेरी चल रही है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है और आप वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर मैं वीडियो को डालता हूँ तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिल सके। मैं कम समय में और मेरे पास कम रिसोर्सेज हैं, उसी रिसोर्सेज में कोशिश कर रहा हूँ अच्छा चीज़ देने का। तो आप देखेंगे, सबसे में आप देखेंगे बारहसिंगा, पुष्प की बात करेंगे हम टेसु या पलाश। उसके बाद देखेंगे पक्षी, सारस या क्रॉन्च, इसको क्रॉन्च भी बोलते हैं हम। उसके बाद खेल देखेंगे हम हॉकी। उसके बाद वृक्ष अशोक है। और जब हम राजकीय चिन्ह की बात करेंगे, जो आपका राजकीय चिन्ह है वो इस तरीके से बना हुआ है। राजकीय चिन्ह जैसे ये चिन्ह है, एक व्रत है, एक व्रत है। उसके बाद दो मछलियां हैं यहाँ पर, इस तरीके से दो मछलियां हैं, दो मछलियां। उसके बाद एक धनुष, एक तीर धनुष है यहाँ पर। तीर धनुष है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसी जगह पे एक यमुना गंगा और इधर से गंगा, दोनों साइड से एक धारा में मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यमुना गंगा का बहाव, ये प्रतीक हैं। जब एक व्रत है, एक व्रत के बाद दो मछलियां हैं, मछलियों का मतलब है अवध क्षेत्र में जो मुस्लिम शासन था उसका प्रतीक है ये। अवध में मुस्लिम शासन, मुस्लिम शासन। उसके बाद देखेंगे तीर धनुष की बात करेंगे। तीर धनुष है, ये राम का प्रतीक है ये। उसके बाद गंगा यमुना का जो बहाव है, ये दोनों धाराएं एक साथ मिलती हैं, ये राजकीय चिन्ह है हमारा। उसके बाद देखेंगे 1836 से लेके 1872 तक यूपी के विभिन्न नाम रखे गए थे। तो इसके सबसे पहले इसको पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। मैं रेड पेन यूज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, पश्चिम प्रांत। उसके बाद 1877 से 37 तक अवध एवं आगरा प्रांत। उसके बाद देखेंगे 37 से 1950 तक अवध एवं आगरा प्रांत एवं संयुक्त प्रांत। इसको हम यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। 24 जनवरी 1950 तक, 50 से लेके अब तक जो नाम रखा गया है उसका उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। देश आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश जो अब तक चला आ रहा है। जब हम राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कर रहे हैं, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग बना। उस समय उत्तर प्रदेश का जो गठन किया गया, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग। आप देखेंगे राजधानियों का जो क्रम है, जो सफ़र है, वो कैसे तय किया गया। सबसे पहले यहाँ पर आगरा, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, क्रांति हुई, उस क्रांति के जस्ट बाद 1858 को आगरा, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, जिसको हम संयुक्त प्रांत बोलते थे, आगरा रखी गई। उसके बाद इसका नाम इलाहाबाद रखा गया। उसके बाद राजधानी अब तक जो चली आ रही है लखनऊ। लखनऊ का प्राचीन नाम लखनपुरी है। इसको पहले प्राचीन नाम जो इसका था लखनपुरी था। यूपी का जो राजकीय भाषा है, प्रथम जो भाषा रखी गई राजकीय भाषा, वो प्रथम हिंदी रखी गई। जो भी ऑफिशियल कार्य होते हैं वो हिंदी में होते हैं। प्रथम बार ये 1947 को लागू की गई।
उसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। ये आपकी 1989 में रखी गई द्वितीय उर्दू है। उसके बाद देखेंगे यूपी से लगे राज्य और देश। तो यूपी से लगे राज्य और देश देखेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे देखेंगे आप उत्तराखंड है, यहाँ पे देखेंगे आप नेपाल है, यहाँ पे देखेंगे आप बिहार है, यहाँ पे देखेंगे आप झारखंड, यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़, यहाँ पे देखेंगे आप एमपी, और यहाँ पे देखेंगे आप राजस्थान, और यहाँ पे देखेंगे आप हरियाणा। ये जो 8 राज्य हैं और एक देश है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। वो एक केंद्र शासित प्रदेश, मैं रेड पेन से उसको कलर आउट करूंगा। एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करेंगे यूपी से लगे राज्य एवं देश के साथ साथ इन राज्यों से एवं देश से कौन कौन से यूपी के जिले टच हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, देखेंगे आप सबसे पहले। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं, इधर ऐसे चलेंगे हम लोग। आप देखेंगे जो अन्य राज्य हैं, अन्य राज्य एवं देश, अन्य राज्य एवं देश से सटे जिले यूपी के। अब देखेंगे अन्य राज्य एवं देश से सटे जिले यूपी के कौन कौन से जिले राज्यों से और देशों से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप हिमाचल प्रदेश, लिखा हुआ है मैंने। हिमाचल प्रदेश से एक लगता है सहारनपुर। उसके बाद देखेंगे उत्तराखंड से आप देखेंगे सबसे पहले आप लगाएंगे सहारनपुर के बाद में आप देखेंगे मुजफ्फरनगर के बाद में आप लगाएंगे बिजनौर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बिजनौर के बाद में आप लगाएंगे मुरादाबाद। उसके बाद में आप लगाएंगे रामपुर। उसके बाद लगाएंगे आप बरेली। उसके बाद लगता है पीलीभीत। ये 7 जिले हैं जो उत्तराखंड से टच करते हैं। पीलीभीत आपका इस जगह पे है जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे है, ये जिला है पीलीभीत। उसके बाद आएगा नेपाल से सटे जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले पीलीभीत, उसके बाद में आपका आएगा पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी। उसके बाद आएगा आपका खीरी के बाद में बहराइच के बाद में आएगा श्रावस्ती के बाद में आपका आएगा बलरामपुर के बाद में आएगा सिद्धार्थनगर के बाद में आपका आएगा महाराजगंज। तो मैं आपको बता दूं इसकी ट्रिक, पीली, खीर, बीएस, महाराज, ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे बिहार राज्य से कौन कौन से जिले लगते हैं यूपी के। सबसे पहले जहां हमने खत्म किया था वहां लिखेंगे हम महाराजगंज। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप देख लेना। महाराजगंज यहां टच होता है इस जगह पे। महाराजगंज के बाद में कुशीनगर के बाद में आपका देवरिया के बाद में आप आएंगे बलिया के बाद में आप आएंगे, बलिया के जस्ट बाद में आएंगे, यहाँ पे आता है एक गाजीपुर के बाद में चंदौसी के बाद में आपका सोनभद्र आपका ये दक्षिणी जिला है, आपका ये बलिया है, आपका ये सहारनपुर है, और आपका ये पश्चिमी जिला है आपका शामली।
उसके बाद देखेंगे आप बिहार के बाद झारखंड की बात करें हम, झारखंड से एक है सोनभद्र सिर्फ। फिर उसके बाद में देखेंगे आप छत्तीसगढ़ से भी एक है सोनभद्र। उसके बाद देखेंगे हम एमपी से कितने जिले लगे हुए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सोनभद्र है हमारा, तो सबसे पहले सोनभद्र में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ सोनभद्र के जस्ट बाद में यहाँ पे आएगा आपका मिर्जापुर। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रयागराज का पहले नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज के बाद यहाँ पे आएगा चित्रकूट। अब ये बुंदेलखंड के जो जिले हैं वो चालू हो गए। बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम कितने जिले टच करते हैं एमपी से। चित्रकूट के बाद में आपके आएगा बांदा के बाद में यहाँ पे आएगा बांदा के बाद आएगा आपका महोबा। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, आयोग दे देता है, तो एमपी जो महोबा है, महोबा से जस्ट ऊपर यहाँ पर आपका एक हमीरपुर है। हमीरपुर टच नहीं होता है एमपी से, याद रखना, ये टच नहीं होता है। तो महोबा के जस्ट बाद में यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे आएंगे झांसी, यहाँ पे एक जिला है झांसी। उसके बाद यहाँ पे है ललितपुर। जब उद्योग पढ़ाएंगे हम, उद्योग के टाइम पे आप देखेंगे ललितपुर में क्या बनता है और सोनभद्र में क्या मिलता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या क्या मिलता है। झांसी के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक जिला है, उसका नाम है जालौन। पहले जालौन नाम था, अब उरई हो गया है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ उरई के बाद यहाँ पे आएगा आपका इटावा के बाद में आएगा आपका आगरा। इतने जिले टच होते हैं 11। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान से 2 जिले, आपका आगरा और मथुरा। उसके बाद में आप देखेंगे हरियाणा से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इधर देखना आप। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो मथुरा है, सबसे पहले मथुरा के बाद में आप आएंगे अलीगढ़, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ अलीगढ़ के बाद में आएंगे आप गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर के बाद यहाँ पर बागपत है, बागपत के बाद ये है आपका शामली के जस्ट ऊपर है सहारनपुर। ये 6 जिले हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम दिल्ली से, तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली से हमारे 2 जिले लगते हैं, एक गौतम बुद्ध नगर लगता है और एक गाजियाबाद लगता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिल्ली से कौन कौन से लगते हैं 2 जिले, आपका एक गाजियाबाद लगता है और एक आपका गौतम बुद्ध नगर लगता है। ये 2 जिले लगते हैं दिल्ली से। तो आपने देखा ओवरऑल कितने राज्य हैं, जो कितने राज्यों से हमारे यूपी के जिले टच होते हैं और देश से भी टच होते हैं 7, और केंद्र शासित प्रदेश से 2 जिले होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो बारहसिंगा है राजकीय पशु, वैज्ञानिक नाम है इसका रकुवर्स। ये पूछ लेते हैं कभी कभी परीक्षा में, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, रकुवर्स डुआ कुली, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछ लेता है। ऐसे ही इसका है, यहाँ पे देखेंगे आप ब्यूटिका मोनोस्पर्मा। इसके बाद में इसका देखेंगे सारस, इसका है ग्रूस एंटीगोन, ये इसका नाम है ग्रूस एंटीगोन। ये तीनों के नाम है, बारहसिंगा को ये बोलते हैं वैज्ञानिक नाम में, टेसु पलाश को ये बोलते हैं, ग्रूस को ये बोलते हैं। जो हमारा राजकीय पुष्प है आपका टेसु और पलाश, इसको हम जंगल की आग भी कहते हैं। इसको 4 जनवरी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दूसरे पेन से, 4 जनवरी 2004 में इसको राजकीय पुष्प घोषित किया गया। ऐसे ही आप देखेंगे कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग
1956 में जब तैयार हुआ था उसी टाइम पे, तो उत्तराखंड का जो राज्य था, तो 1 नवंबर जो उत्तराखंड है पहले उत्तरांचल नाम से रखा गया, इसका 1 नवंबर 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन किया गया। 13 जिले सबसे पहले इसमें लागू हुए, 13 जिले। उसके बाद में उत्तराखंड 2007 में इसका नाम उत्तराखंड किया गया। ऐसे ही बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, इसका था 15 नवंबर 2000, इसको अलग किया गया बिहार से झारखंड को, और एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, ये 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। ये 3 राज्य थे 2000 में अलग किए गए थे, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये 2000 में ही इनको अलग किया गया था। तो आगे आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें वीडियो के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।